दोस्तों, आज सड़क के किनारे हमें एक अम्मा मिली। वो रही होंगी तकरीबन 65-70 साल की रही होंगी और वो बैठी रो रही थी। उन्होंने अपने हाथ के बगल में एक कपड़े की पोटली दबा रखी थी जिसमें उनके कुछ कपड़े थे। तो हम उनके पास आए और बोले कि अम्मा, क्यों रो रही हो? तो वो अम्मा कहने लगी कि भैया, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? हमारी बहू ने घर से निकाल दिया है और हमारा बेटा जो है वो बहू के कहने में चलता है। लेकिन दोस्तों, मैं क्या बताऊं, वो जो अम्मा थी ना, उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। शराब पी रखी थी और उनके देखने से लगता था कि ये कोई छोटे से ही परिवार से हैं, मतलब छोटी बिरादरी। तो मैंने बोला कि अम्मा, दारू क्यों पीती हो? तुमने दारू पी रखा है? कह रही, हाँ मैंने दारू पी रखा है, लेकिन हम मरने के लिए दारू पीते हैं, मरने के लिए। हम दारू पी के ही मर जाएंगे। हमने कहा, अम्मा आप तो नहीं मरोगी, लेकिन तुम्हारा परिवार दारू के चक्कर में ज़रूर मर जाएगा। अब वो अम्मा नशे में तो धुत और हमारे ऊपर ही बरसने लगी। बोले कि तुम जाओ जाओ, तुम जाओ जाओ, अपने यहाँ जाओ, हमारे चक्कर में मत पड़ो सबसे, नहीं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सुना दूंगी अभी। मैंने कहा, अम्मा तुम्हें जो उल्टा सीधा सुनाना हो सुना लेना, पहले तुम घर चलो, घर चलो और वहाँ जाकर हम तुम्हारे घर में पूछते हैं कि भाई बात क्या है और अम्मा को क्यों घर से भगाया है। तो वो अम्मा कहने लगी कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरी बहू ने हाथ पकड़ कर घर से भगा दिया है, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। जैसे तैसे करते करते मनाते 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 मैंने अम्मा की पोटली खींची और एक हाथ से अम्मा का हाथ पकड़ा। हमने कहा, चलो अम्मा। अम्मा जाने के लिए तैयार ही नहीं। हमने अम्मा को खींचा और खींच करके, और दोस्तों वो पीछे जो देख रहे हैं ना मकान, पीछे मकान जो दिखाई पड़ रहा है, वो अम्मा का मकान है। इनके बेटे बहू ने खेत में मकान बना रखा है। तो हम यहाँ लेकर के जब अम्मा को गए तो अम्मा कहने लगी कि यहाँ तक आ गए, लेकिन घर के अंदर हमें नहीं जाना है, हमें घर के अंदर कदम रखना ही नहीं है। इतने में उनकी बहू जो है वो इसी घर से निकली बाहर, और हमने पूछा कि तुमने अम्मा को भगा दिया हैं? अम्मा ने कितनी हंसी खुशी से तुम्हारी शादी करके ब्याह करके तुमको यहाँ लाई और यहाँ करके तुमने अम्मा को भगा दिया। तो वो बोलने लगी, चाचा हमने अम्मा को नहीं भगाया है। वो एक एक करके घर के सारे बर्तन मेरे सामने फेंकने लगी। दोस्तों, एक भी बर्तन साबुत नहीं था, सारे बर्तन पिचके थे। कुकर में तो इतना बड़ा छेद होगा, इतना बड़ा छेद, वो अम्मा ने उसमें कुल्हाड़ी मार दी थी। और उनकी बहू बोलने लगी कि चाचा आज हमारे घर में किस बर्तन में खाना बनेगा? कोई बर्तन नहीं है। और हमारे जो वो हैं वो कढ़ाई और एक पतीला लेने गए हैं, आज उसी में खाना बनेगा,
अम्मा ने सारे बर्तन फोड़ डाले और इनकी यही जिद थी कि हमें दारू कहीं से भी ला कर दो, चाहे जहाँ से दारू लाओ। तो बताओ चाचा, मजदूरी हमारा आदमी करता है, दिन भर काम करता है तो 300-350 रुपये मिलते हैं, और जो अभी धान की फसल हुई है उसको बेच करके थोड़ा बैंक का कर्जा था उसको उतारा, और इनको दारू कहाँ से ला कर दें। अब बुढ़िया कह रही कहीं से भी ला कर दे, तू कहीं से भी ला कर दे, हमने ठेका ले रखा, तू कहाँ से लाएगी। अब बहू के ऊपर न बरस रही बुढ़िया। हमने कहा बताओ, लोग कहते हैं कि बहुएं खराब है, बहुएं खराब हैं। दोस्तों, बहुएं ही नहीं खराब होती हैं, कहीं कहीं हमारी माताएं भी गलत करती हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। चूँकि बहू को हम दूसरी घर से लाते हैं तो उसकी हम गलती ज़्यादा निकालते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार से नहीं है, उसको हम दूसरे परिवार से लेकर के आए हैं, इसलिए उसकी हम गलती ज़्यादा ढूंढते हैं। और अम्मा तो हमारी स्वयं की अम्मा है, वो कैसे गलत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अम्मा गलत थी। बहुत कुछ समझाने के बाद, बड़ी मिन्नतें करने के बाद हमने कहा अम्मा दारू छोड़ दो, बना बनाया घर नाश मत करो, क्योंकि जो एक बार बिगड़ जाएगा ना वो ठीक नहीं होने वाला है। अम्मा को बहुत समझाया, अम्मा हमारी बात मान गई। और दोस्तों, उस पोटली में एक क्वार्टर की शीशी छुपा रखी थी अम्मा ने। वो शीशी मैंने पोटली खोल करके उनको दिया और अम्मा ने कसम खाया कि भैया मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ, आज के बाद हम दारू में हाथ नहीं लगाएंगे, और उस शीशी को पटक कर तोड़ दिया। दोस्तों, जैसे अम्मा ने कदम उठाया है ना, समय रहते ही अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा है, वरना ये शराब जो है कितनों का घर बर्बाद कर चुकी है। अच्छे अच्छे घर बिगड़ गए। एक छोटी सी बोतल में बड़ी बड़ी रियासत डूब जाती हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती हैं। इसलिए आप सभी से यही कहना है कि आप दूसरों पर दोष न लगा करके स्वयं को देखें। आज अगर वहाँ जा कर के हमने न देखा होता तो हम यही कहते कि भैया बहुएं तो होती ही ऐसे हैं, वो तो आती ही है हमारे माँ को तंग करने के लिए। लेकिन आज जो मैंने देखा कि भाई बहुएं ही गलत नहीं होती हैं, हमारी माताएं भी गलत होती हैं, समझे। इसलिए कोई निष्कर्ष निकालने से पहले उसकी तह तक जाना चाहिए। और दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं अम्मा से मिलने गया तो अम्मा हमारी आराम से बैठ करके इसी मकान में चारपाई पर रोटी सब्जी खा रही थी, और आलू का भरता बना रखा था बैंगन डाल के। हमने कहा अम्मा कैसे, मज़े आ रहे हैं? कहते हाँ भैया सब ठीक है, सब आनंद है, और अच्छा हुआ बेटा तुमने हमारी आंखें खोल दिया। अब मैं दोबारा ऐसा गलत काम कभी नहीं करूँगी, मैं कान पकड़ती हूँ। हमने कहा अम्मा हो गया, आपने कह दिया, सब हो गया। तो दोस्तों, अम्मा तो सुधर गई, लेकिन आप कब सुधरोगे, आपके अपने कब सुधरेंगे, इस पर आपको देखना है आपको। दोस्तों, ये हमारी आज की बात आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो हमारा YouTube चैनल मेरा संसार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। राम राम।